तो फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं इंडियन यंग क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के ऊपर वीडियो। काफ़ी टाइम से व्यूवर की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनके ऊपर वही वीडियो बनाए। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और जो है ना आपको इससे मोटिवेशनल मिलेगी और इनका जो करियर है बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलो हमने कहा भाई देखते हैं, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं। माय नेम इज साद खान, माय नेम इज इरा खान, माय नेम इज नफीसा खान, माय नेम इज आलिया खान। आप ओपनर हो, शुभमन गिल ओपनर है, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि यशस्वी कैसे किसी को स्लेज कर सकते हैं। भाई मेरे को कोई मेरे माँ बहन के बारे में बोलेगा मैं थोड़ी सुनूंगा। सही है ना। किसको फेस करना सबसे मुश्किल है? मेरे को तो कोई नहीं लगता मुश्किल। एटीट्यूड है यार। पे क्या सर्च किया था? पता नहीं। सही जवाब। चेक कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं करना है चेक। डेटिंग ऐप है फोन में? नहीं। So elegant, so beautiful, looking like a wow. Astonis ball लेके आओ। Oh, shot यशस्वी। बहुत छोटी जरूर थी लेकिन वो भाई बहुत दूर भेजा। How does it feel opening the batting with your captain Rohit Sharma up front? Of course, it's incredible. It's always pleasure to go with him and play and talk to him and learn from him. It's one of the best feeling when you go out there and express yourself and play for your country, and it's a proud moment always. किसके लिए क्रिकेट देखते हैं? सीनियर्स थे वो मुझे बोलते थे मोंटी यहाँ पे मत रहे, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, कहीं बाहर जा, मुंबई जाके खेल। तो मैं पापा के साथ मुंबई आ गया। पापा बोले यहाँ पे तू कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा। मैं बोला चाचा के यहाँ रह लूंगा। फिर प्रैक्टिस करके जब भी वापस आता था तो वो बोलते थे कि बैठो दुकान पे, तो मैं थका रहता था तो मैं नहीं बैठता था। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं। मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आज़ाद मैदान चला गया। क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, कुछ खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। वो बारिश में पूरा पानी टेंट के अंदर आता है और पानी छूता रहता है। और जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करना। कैसा भी सिचुएशन रहे, आपके माइंड में अगर है कि मुझे ये करना है तो आप कर लोगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। कभी मुंबई के आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे या कहें पानी पूरी की दुकान लगाने वाला लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े लेजेंडरी गेंदबाज के सामने खेलकर दोहरा शतक मारता है। तो माइकल वॉन, जो कि इंग्लैंड के 2005 के एशेज विनिंग कप्तान थे, वो कहते हैं एक लेजेंड के सामने एक लेजेंड इन मेकिंग। न जाने हमको क्यों याद आया वो जो कहा जाता है ना कि सोना तपकर कुंदन बनता है। तपस्या तो जायसवाल ने की थी और उस तपस्या का ही असर है कि उनका यश जो है वो दुनिया भर में फैल रहा है। टीम इंडिया के सारे रन एक तरफ, जायसवाल का रन एक तरफ। पीठ के पीछे जर्सी का नंबर है 64, तो उन्होंने तय कर लिया है कि सहवाग की तरह
छक्का मारेंगे, चौवा मारेंगे और तभी माइलस्टोन पूरा करेंगे। जब 50 मारा तो चौवा मारा, जब शतक मारा तो छक्का मारा, जब 150 हुए तब चौवा मारा, और जब 1 ही घर छोड़ दिया। मुंबई के मैदान पर ही टेंट हाउस में रहा। गलती होने पर मैदान के मालिक ने उसे कई बार पीटा। बरसात के दिनों में रात भर भीगता रहा। दिन में प्रैक्टिस और शाम को अपना पेट भरने के लिए गोलगप्पे तक भी बेचा। इतना सारा कष्ट सहकर आया। यशस्वी जायसवाल सभी के दिलों पर राज करते हैं। जायसवाल के लिए एक लाइक तो बनता है। आज YouTube पे क्या सर्च किया था? पता नहीं। चेक कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं करना है। तो लास्ट गूगल क्या किया था? यही BCCI न्यूज। नाइस। और डेटिंग ऐप है फोन में? नहीं। बड़ा क्रिकेट तो रहे अकेले पड़ जाते हो सर। अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तकलीफ तो होती थी, याद भी आती थी बहुत, पर लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे आया, पापा अपने चाचा मतलब उनके भाई के यहाँ रह रहे थे, मैं भी कुछ दिन रहा, और उसके बाद मैं सोचा कि वहाँ भी मैं उनके ऊपर बोझ बनूँ, इससे अच्छा मैं कहीं और जाके रहता हूँ। तो मैं चाचा को बोला, तो उन्होंने एक श्याम डेयरी था तो उन्होंने वहाँ पे करवा दिया मेरा रहने का। बारिश में रहने का टेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, वहाँ लाइट भी नहीं है, आप वॉशरूम टॉयलेट किधर जाओगे बारिश में, यहाँ तक पानी भर जाता था वहाँ पे। पापा 1,500 रुपये भेजते थे, मैं भी उनसे क्या मांगूँ। मैं रात को जाता था, पानी पूरी बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो पानी पूरी के शॉप पे आ गए, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भाग गया वहाँ से। थका रहता था तो मैं नहीं बैठता था। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया, और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला था, मैं एकदम शॉक था एक्चुअली। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आज़ाद मैदान चला गया। एक इमरान सर करके उनका एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक स्ट्रगल था, मतलब थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था वो इतना, और ऊपर से ना आप किसी को अपनी बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो जो माली थे वो मुझसे अच्छे से उतना बिहेव नहीं करते थे। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। बेसबॉल के तूफान में निस्तनाबूद हो गया बेसबॉल। छोटे से जायसवाल ने अंग्रेजी गेंदबाजों की खाल उधेड़ के रख दी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जहां भारतीय बल्लेबाज एक हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाए, वही अपने यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों को मसल के रख दिया और दोहरा शतक मार दिया, और अपने प्रॉपर मास्टर क्लास को दुनिया को दिखा दिया, विद प्रॉपर ट्रेडिशनल डिफेंसिव सॉलिड टेक्निक और गजब की पावर हिटिंग के साथ, और दुनिया को बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कैसी की जाती है। वैसे कौन कौन मानता है कि यशस्वी जायसवाल की यह डबल सेंचुरी किसी भी यंगस्टर द्वारा मारी हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डबल सेंचुरी थी। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के जौहर को दुनिया ने देख ही लिया था, लेकिन अब बारी थी एक ऐसे खतरनाक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के जौहर दिखाने की, जो गली मोहल्ले कस्बे से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने की। मैं बात कर रहा हूँ IPL के भट्टी में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तूफान खिलाड़ी की, जिसके बल्लेबाजी की तारीफ खुद क्रिकेट के बादशाह ने की। जो लड़का कभी मुंबई के आजाद गार्डन के टेंट में रातें गुजारा और उसी मैदान के साइड में पानी पूरी बेचा, कुछ ऐसे गरीबी की लपटों से निकलने वाला ये लड़का आज इस IPL के बड़े मंच पर शतक लगाकर अपनी तेज और तर्रार बैटिंग ने दुनिया में अपनी पहचान करवाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उभरते हुए नए सितारे यशस्वी जायसवाल की। उस टाइम पे मेरे घर से इतना पैसा नहीं आ पाता था कि मैं अपना खर्चा उतने अच्छे से चला सकूं, तो मैं शाम को पानी पूरी बेचता था, जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे। कि अगर वो उन्हें बताएगा तो घबरा कर उसे कहीं वापस न बुला ले। इस बच्चे ने
अपना खर्चा निकालने के लिए आजाद मैदान में ही चाट का ठेला लगाने का काम शुरू कर दिया और उसके बाद ये बच्चा धीरे धीरे क्रिकेट में आगे बढ़ने लगा। एक तरफ चाट बेचता था, दूसरी तरफ क्रिकेट खेलता था। It's a short one and it's pulled that away. Oh, pulled away. Oh yes, into the stands. Let's take a look at that shot. Another half century for this young man. And this time it's come in the final. Way to go, Yashasvi Jaiswal. मुझे इंग्लिश में रटा कर कहाँ चलती प्यार की पुत्र बता कर। और मेहनत करना है अच्छे से, अपने आप में मुझे सेटिस्फाइड होना था कि नहीं मैं लड़ते रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूँगा। मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता है, जब भी वानखेड़े स्टेडियम देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह काश मैं वहाँ खेलूँ। वानखेड़े की लाइट्स ऑन होती है तो वो मेरे टेंट से दिखती थी, तो मैं हमेशा मतलब देख के बहुत खुश होता था। मैं सोचता था मैं एक दिन वहाँ खेलूँगा वहाँ। फ्रेंड्स, कमाल के क्रिकेटर, कितना स्ट्रगल से भरी पड़ी है यार लाइफ। इतनी कम है जब कितने छोटे से लग रहे हैं ना। सही है, मासूमियत अभी भी चेहरे पे है। भाई ये मुझे तो लग रहा है ऐसे 16-17 साल का लड़का। हाँ, और कितना कुछ बर्दाश्त किया, मतलब मारते भी थे, जिस तरह बताते कि अगर कोई गलती हो जाती तो मार भी खाई। बहुत मेहनत करी और इतना स्ट्रगल की अपना करियर सेट करने के लिए। और वो कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन एक तो है कि बिल्कुल मीठा होता है, लेकिन इनका एक तो है कि इनको अपना इंटरेस्ट था जिसकी वजह से ये झुके नहीं और डटे रहे कि कुछ भी हो रहा है मैंने करना है। आज मुश्किल है, कल आसानी आएगी। उम्मीद इंसान बंदा जो है ना एक ना छोड़े और लगा रहे पीछे तो उसको सक्सेस मिल ही जाती है। लेकिन इन्होंने जो मतलब सहा ना उस सक्सेस को पाने के लिए वो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब कि वो जब मुझे वो बात बड़ी थोड़ी सी लगी जब वो कहता है कि मैं वहाँ पे बेच रहा था पानी पूरी और अचानक से वो लड़के आ गए जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मतलब वो ऐसे नोट कर दूँ तो ये टाइम भी उन्होंने अपनी लाइफ में देखा और बाद में जाके जो खेला तो फिर सबको बता दिया कि मैं क्या हूँ। अपना जो गोल अपना एम पाने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त करना। अब तो वही कम उम्र जो इतना कुछ करते होंगे अब तो वही कहते होंगे सर एक सेल्फी। नफीसा आपने बड़ी बात बोली यार। ऐसा है कि मतलब आज की डेट में मोस्टली हम ऐसे मतलब स्टूडेंट और लड़के ऐसे होते हैं जिनको मतलब दो बातें भी सुना देना टीचर तो अगले दिन उन्हें जाना ही नहीं होता और जाते भी हैं स्कूल तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाते हैं। और ऐसे पूरा सेमेस्टर या पूरा साल जो भी हो ना वो फिर ऐसे कटता है ना, उसे आंखें दिखाते हुए इसने मुझे ऐसे कहा था। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी लाइफ को, अपनी अचीवमेंट को, अपनी फैमिली को बड़ा मतलब आज उनकी जो अम्मी हैं उनके जो अब्बू हैं उनको कितना गर्व होता होगा कि हमारा ये बेटा है यार। मतलब क्या ही मोटिवेशनल स्टोरी, क्या ही मतलब इन्होंने स्ट्रगल करी, मेहनत करी, जबरदस्त यार, मजा आ गया देखिए। इतना यंग मतलब टैलेंट बहुत ये मुझे लग रहा है ये इंसान विराट कोहली के बाद लेके जाएगा सर ने मतलब यंग एज में उन्होंने भी तो ऐसे ही मतलब अपने एक जगह बनाई थी। ऐसा ही है
उन्होंने भी बहुत, विराट सर ने भी सच कह रहे हैं नबी साहब, बिल्कुल जो मेहनत करता है ना इंसान वो बहुत आगे तक जाता है। ये मेहनत करके आए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा यशस्वी जायसवाल की जो है ना एटीट्यूड और ये मतलब लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में जान के अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, यंग एज के लोगों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हों इस वीडियो को देखकर। मिलते हैं अच्छे से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखें।